हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से बजट 2026 में क्या क्या चेंजेस आया हुआ है उससे हम लोग रिलेटेड बात करने वाले हैं। बजट 2026 में जो जो चेंजेस आए हैं उस वजह से इनकम टैक्स एक्ट में क्या असर पड़ने वाला है उससे संबंधित हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ITR 1 और ITR 2, ITR 3 और ITR 4 इनको फाइल करने का जो ड्यू डेट है उसमें चेंजेज आया है 2026 के बजट के बाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट 2026 के बाद प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशन में और इसके ट्रीटमेंट में इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस आएगा, उससे हम लोग रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। तो समझते हैं। देखिए, होता क्या है, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा बकेट है जिस बकेट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलके पैसा डालते हैं और ये पैसा EPFO के पास डिपॉजिट होने के लिए चला जाता है। अभी तक क्या होता था कि एम्प्लॉयर आपके नाम पे आपके EPFO में, आपके प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालता था उसका 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होती थी। और यहाँ पे इस सैलरी नाम का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी और DA। आपकी बेसिक सैलरी और DA को मिला लो, उसका 12% तक जो पैसा होता है, जो पैसा डाला जाता है वो एग्जेम्प्ट है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके PF अकाउंट में 20% पैसा डालता है, 20% पैसा अगर डालता है तो फिर क्या होगा, 12% तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उससे एडिशनल जो 8% है उससे जो एडिशनल 8% है, 8% है, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अभी तक होता था। अब क्या होगा, इस साल से क्या होगा? देखिए, अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, ये 12% का झमेला खत्म करो। तुम एक काम करो, हमसे एक लमसम अमाउंट ले लो। हमसे क्या कर लो, एक लमसम अमाउंट ले लो। अब वो लमसम अमाउंट क्या है, 7.5 लाख। उन्होंने कहा कि अगर तुम RPF में, यहां प्रोविडेंट फंड का मतलब है RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आप RPF में, NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में, या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इसमें से कहीं भी पैसा डालते हैं, अगर आप PF में डालते हो, अगर आप NPS में डालते हो, या आप सुपर एनुएशन फंड में डालते हो, कहीं भी पैसा डालते हो, तो इन सबको मिला के मैक्सिमम हम आपको बेनिफिट देंगे 7.5 लाख का। 7.5 लाख का, इससे ऊपर का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। इनको उन्होंने कंबाइंड कर दिया और एक लमसम अमाउंट दे दिया। क्लियर होगी बात? इस प्रोविडेंट फंड के अलावा दो प्रोविडेंट फंड और होता है, एक होता है हमारा SPF और दूसरा हमारा होता है PPF। उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उनकी ट्रीटमेंट जैसे होती थी वैसे ही चलेगी, जैसे PPF के लिए ट्रिपल E था, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, वो चलता रहेगा। उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, वो बताइए। तो सुपर एनुएशन फंड का मतलब ये होता है कि जो कंपनियां हमारे देश में बड़ी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अपने यहाँ एक PF ट्रस्ट ओपन करती है और उस PF ट्रस्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा लेती है, इनकम टैक्स सेक्टर अप्रूव करवा लेती है, लेकिन EPFO का सेक्शन 17 फॉलो नहीं करती। अभी तक यही होता था। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, आप
FO का सेक्शन 17 भी फॉलो करेंगे और साथ में इनकम टैक्स को भी फॉलो करेंगे, मतलब ये दोनों काम करेंगे। अब जैसे ही ये कंपनियां दोनों काम करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट इसको भी लेके आ गई यहाँ पे और बोली कि देखो अब तुम सेक्शन 17 को फॉलो करते हो, इसका मतलब तुम अब एग्जम्पशन के कैटेगरी में आ चुके हो, यानी ईपीएफओ और इनकम टैक्स एक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस थी वो तुमने खत्म कर लिया। तो आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ और आरपीएफ बन जाओ, एनपीएस के अकॉर्डिंग करना शुरू करो काम और सुपर एनुअल फंड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। और हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइंड कर लेंगे और कंबाइंड करके मैक्सिमम बेनिफिट देंगे 7.5 लाख की बात करें। प्लस अब देखो भाई, कुछ दोगे कुछ लोगे भी ना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो सेक्शन 17 तुमने फॉलो किया तो कोई बात नहीं, इसके बदले में मैं तुम्हें रिवार्ड देने वाला हूँ। वो रिवार्ड क्या है, अभी तक जो कंपनियां सुपर एनुएशन फंड यानी पीएफ ट्रस्ट खोल के रखती थी उनके ऊपर एक सेलिंग लिमिट थी। क्या सेलिंग लिमिट थी, उन्हें अपना पैसा 50% उस कंपनियों में डालना होता था जो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, जिससे इनका पैसा सिक्योर रहे। गवर्नमेंट ने कहा देखो जब तुमने ईपीएफओ सेक्शन 17 को फॉलो कर लिया तो हम तुम्हारे ऊपर से इस 50% का सेलिंग हटा लेते हैं, अब हमारा ये किसी काम का नहीं है। तुम एक काम करो, अब तुम्हें ईपीएफओ वाले जहां बोले, जिस जगह बोले इन्वेस्ट करने के लिए तुम वहां इन्वेस्ट कर दो, अब मेरी बात छोड़ दो, तुम इसके थ्रू काम करना शुरू कर दो। तो ये बातें इस बजट में नई चीजें थी जो मुझे आपसे चर्चा करना था। इसका इम्पैक्ट इस साल जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा उस पर पड़ने वाला है, तो मैंने सोचा आपसे इस जानकारी को साझा कर लूं। एक छोटी सी